जब हम पशुपालन या फिर कहीं डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हम एक फीमेल काफ तैयार करनी हो तो हमें क्या, कौन सी और कितनी फीड देनी चाहिए। तो आइए आज हम आपको जसपाल जी से मिलवाएंगे जो आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही कम समय में एक फीमेल काफ तैयार कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं जसपाल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर एडवाइजर में। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जसपाल सिंह है। ठीक है सर। मैं डी ह्यूज इंडिया कंपनी में काम करता हूं जो एक फीड की कंपनी है। ठीक है। और ये कंपनी बेसिकली हॉलैंड की है। ठीक है। जिसका प्लांट राजपुरा में है, चंडीगढ़ रोड के ऊपर। वहां से ही अपने फीड की प्रोडक्शन करते हैं और पैन इंडिया पे उसकी सप्लाई करते हैं सर। ठीक है, यानी कि एक हॉलैंड की कंपनी है और जिसका जो मेन जो प्लांट है वो राजपुरा के अंदर। यस सर। ठीक है, वहीं से पूरे भारत में सप्लाई होता है। यस सर। ठीक है सर। तो जसपाल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, कोई भी पशुपालक अगर एक काफ तैयार कर उसको बछड़ी तैयार करता है, उसको ब्याने तक, तो आपके पास क्या ऐसी रेंज है कि एक बच्चा तैयार जब शुरू होता है तैयार करना और जब तक वो ब्याता नहीं, तो उसमें आपके पास जो रेंज है मुझे एक बार वो बताएं। सर आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो सारी टाइप का फीड बनाती है। ठीक है। मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा कि किस तरीके से काफ को तैयार करके हम कैसे एक बहुत अच्छे पशु के अंदर तब्दील कर सकते हैं और उससे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, चाहे वो दूध के मामले में हो, चाहे वो सेहत के मामले में हो। ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। सबसे पहले देखिए सर, ये है हमारी काफ स्टार्टर के नाम से हमारा आता है सर। ठीक है। ये 25 किलो की बैग की पैकिंग के अंदर आता है सर। कैलिबर स्टार्टर के नाम से सर। ठीक है। और इसके ये 25 किलो की पैकिंग में आता है और इसकी ये हम पशु को देना स्टार्ट करते हैं जब बच्चा जन्म लेने के बाद 10 दिन बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। 10 दिन बाद इसको शुरू करते हैं। ठीक है। शुरुआत में इसकी डोज छोटी से शुरू कर सकते हैं, 50-100 ग्राम से शुरू करके हम इसको जब तक पशु 6 महीने का होता है तब तक उसको 2 किलो पर डे मैक्सिमम पे ले जा सकते हैं उसकी मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं 100-150 ग्राम से शुरू कर और प्रतिदिन उसको 2 किलो पर ले आएं और 6 महीने तक उसको 2 किलो दाना देना है। वाला इससे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे सर। ठीक है जी। और साथ के साथ मेरी आपसे ये सलाह रहेगी आपके व्यूअर से कि उसकी डिवर्मिंग आप टाइम से करते रहें। ठीक है। ठीक है। तो 6 महीने तक ये चलेगी कैलिबर स्टार्टर। यस सर। उसके बाद जी? उसके बाद सर हमारा प्रोडक्ट आता है कैलिबर जूनियर। कैलिबर जूनियर जी। ठीक है। ठीक है सर। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के काफ को दिया जाएगा? ये हमारा प्रोडक्ट चलता है 5 से 6 महीने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है। ये 12 महीने तक चलता है जब तक बच्चा 1 साल का हो जाता है। ठीक है। ठीक है। ये उसकी ग्रोथ के अंदर मैक्सिमम हेल्प करता है, उसके ऑर्गन्स को बनने में, बॉडी वेट के अंदर लेने में, तो उसके सब के अंदर ये अच्छा काम करता है। तो इसका फीड रूटीन क्या रहता है? इसका फीड रूटीन भी 2 से 2.5 किलो के करीब डेली रहता है सर। यानी कि 2 से 2.5 किलो 6 महीने से लेकर 1 साल तक रोजाना। यस सर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या रहता है? उसके बाद सर हमारा प्रोडक्ट आता है कैलिबर सीनियर। कैलिबर सीनियर जी। ये प्रोडक्ट सर हमारा आता है कैलिबर सीनियर के नाम से और ये प्रोडक्ट हमारा 12 महीने से स्टार्ट होता है जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है। ठीक है। 12 महीने के बाद हम इसको खिलाना चालू करते हैं और जब तक वो उस दौरान ही उसका AI वाला ट्रीटमेंट भी होगा और उसके बाद जब तक वो ब्याने की स्टेज पे चला जाता है उससे 50 दिन पहले तक हमारा सीनियर प्रोडक्ट चलता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं 12 महीने का वो हो गया, उसके बाद आपका कैलिबर सीनियर शुरू हो जाता है और वो तब तक चलता है, वो बीच में वो प्रेग्नेंट भी होता है। ठीक है। और जब तक वो ब्याता नहीं है, ब्याने के 50 दिन तक यही फीड चलती है। यही फीड चलेगा। इसका फीड रूटीन क्या रहता है सर? इसका फीड रूटीन रहता है सर 2.5 से 3 किलो। ठीक है। 2.5 से 3 किलो, चाहे वो गैबन है चाहे वो गैबन नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब आगे दिन 50 दिन रह गए हैं, गैबन पशु है, ब्याने वाला है, तब क्या आप फीड रिकमेंड करते हैं? उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है प्रीलैक्टो प्रो। प्रीलैक्टो प्रो। यस सर। ठीक है। यानी कि ब्याने से 50 दिन पहले प्रीलैक्टो प्रो। यस सर। ठीक है। इसका क्या फीड रूटीन रहता है सर? इसका सर फीड रूटीन रहता है जैसे हमारा 50 दिन का प्रोसेस है। अगर आप 50 दिन का प्रोसेस है और उसको आप उससे बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप 15 दिन के इंटरवल पे डिवाइड कर लें। ठीक है। जैसे आप शुरू के 15 दिन उसको 3 किलो पर डे का खुराक रखें सर। 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को। अगले 15 दिन तक आप उसको 4 किलो पे लेके जाएं सर।
ठीक है। तो लास्ट के 15 या 20 दिन रह जाते हैं, उसमें आप उसकी खुराक 5 किलो कर दें सर। ठीक है। इस फीड का बिल्कुल सुपर रिजल्ट है सर, जिसके हमारे पास मार्केट में फीडबैक भी है। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा आपका पशु तैयार होगा, नीचे से भी पशु लेटी वाइज आर्डर से बहुत अच्छा तैयार होगा, ठीक है। और कलरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। डिलीवरी पशु की टाइम से होगी, जेर वगैरह टाइम से निकाल लेगा। ठीक और है। उसके बाद इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट को खिलाने के बाद जब पशु ब्याने के बाद दूध पे आएगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ आएगा। ठीक है। तो जसपाल जी 50 दिन भी बीत गए, पशु ब्या गया, ठीक है जी। ब्याने के बाद क्या करना है? ब्याने के बाद सर, ब्याने के बाद हमारी आती है मिल्किंग के लिए फीड, ठीक जो है। हम अपने दुधारू पशुओं के लिए स्पेशली तैयार करते हैं। ठीक है। हमारे पास एसफोस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमने, हमारी कंपनी ने खुद की R&D करके प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास 10 किलो पर डे से लेके 5 किलो पर डे से लेके 50 किलो 60 किलो पर डे तक दूध देने वाले पशुओं के लिए फीड है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं सर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और पावर लैक करके, ठीक जो है सर। हमारे रिटेल के प्रोडक्ट हैं, जो नॉर्मली लोगों के घर में पाए जाते हैं सर। ठीक है। जैसे हमारा 10 से 15 किलो तक का पशु है, उसके लिए हम अपना ब्रॉन्ज रेकमेंड करते हैं। ठीक है। ब्रॉन्ज के नाम से आता है। ठीक है। ठीक है जी। उससे ऊपर वाले जो पशु होते हैं सर, उसके लिए हम अपना सिल्वर प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद जो 25 से 30 लीटर तक के पशु हमारे आते हैं, उसके लिए हम अपना पावर लैक प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं सर। ठीक बहुत है। ही ठीक है। शानदार प्रोडक्ट है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं सर। ठीक है। अच्छा, ये 3 आपने फीड बताई अलग अलग, एक बार दोबारा बताएंगे कितने से कितने में? दोबारा एक बार रिपीट कर दे सर। 10 से 15 लीटर तक के पशु के लिए हम ब्रॉन्ज रेकमेंड करते हैं। 10 से 15 के लिए ब्रॉन्ज, ठीक है सर। उसका जो प्रोडक्ट नंबर है वो 5058 है। ओके। ठीक है जी। उसके बाद 15 लीटर से प्लस पशु वाले के लिए, 15 से 18 20 लीटर तक के पशुओं के लिए हम सिल्वर रेकमेंड करते हैं सर। ठीक है। उसका प्रोडक्ट का कोड है 5060। ओके। ठीक है जी। उससे ऊपर वाले जितने 20 से लेकर 30 लीटर तक, 35 लीटर तक के पशुओं के लिए हम पावर लैक रेकमेंड करते हैं। उसका प्रोडक्ट कोड है सर 5370। ओके। तो इनका फीड रूटीन क्या रहता है दूध के हिसाब से? यस सर, इनका फीड रूटीन रहता है सर, जैसे अपना आपका जो थंब रूल है फीड का, आप 1 लीटर दूध के ऊपर 400 ग्राम की डाइट डालते हैं। ठीक है। जैसे हमारा पशु 10 किलो दूध दे रहा है सर, उसके लिए हम 4 किलो की फीड रेकमेंड करते हैं, प्लस 500 ग्राम उसके बॉडी वेट के लिए, ताकि वो पशु शारीरिक वाइज भी कमजोर ना हो और वो अपने पूरी कैपेसिटी पे दूध दे। हमारी जो मिल्किंग की फीड है, मैं सबसे आपको जरूरी बात बताना चाहूँगा कि हमारी मिल्किंग की फीड का जो रूटीन रहता है, उसका काम ये रहता है कि उसको पशु को ब्याने के बाद उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे लेके जाया जाए 20 से 22 दिन के अंदर, और जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो पहुंचता है, मान लो वो एक पशु की मैक्सिमम कैपेसिटी 15 लीटर है या 30 लीटर है या 40 लीटर है, जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंचता है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को लंबे टाइम तक मेंटेन रखा जाए, इसमें जिग जैग ना आए। मान लो एक फीड आपने डाल ली, उसमें 30 लीटर तक ले गई, हफ्ते बाद वो 25 पे आ गई, 20 पे आ गई, 22 पे, ये नहीं सर। फीड की क्वालिटी और फीड का दम तब देखा जाएगा अगर आप अपने पीक लेवल को मेंटेन रखते हैं पूरे 120 दिनों तक, जो फार्मर के लिए सबसे प्रॉफिटेबल सौदा है। तो जसपाल जी, आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया कि एक बचपन से, एक छोटे काफ से लेकर जब तक वो पशु ब्याह नहीं जाता, ब्याने के बाद दूध देने लग जाता, तब तक की आपने सारी फीड हमें बता दी कि कौन कौन सी फीड दें। एक मैं अंत में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जी सर। जसपाल जी, डी ह्यूज जैसे कंपनी है, इस प्रकार और भी बहुत सारी विश्व स्तरीय कंपनियां हैं जो भारत में फीड बेचती हैं। जी सर। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आप जानते हैं। तो हम, कोई भी पशुपालक है, वो आपकी ही कंपनी को क्यों प्रेफर करे, आपकी ही फीड को क्यों प्रेफर करे, उस बारे में बताएं थोड़ा। सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है सर। मैं आपको एक सबसे पहले एक बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा सर हमारी फीड के बारे में। जो हमारी फीड की कंपनी है डी ह्यूज, ये बेसिकली हॉलैंड से बिलोंग करती है सर, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ कि ये हॉलैंड की नंबर 1 फीड कंपनी है पूरे वर्ल्ड के का। अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे, अगर आप टॉप 10 फीड का मामला उठाते हैं तो उसमें हमारी कंपनी 7th पोजीशन पे आती है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि हमारी एमएनसी कंपनी है और हम फीड के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस करते हैं। 85 प्लस कंट्रीज में हमारी फीड का बिजनेस है। ठीक है सर। और दूसरा जो आपने जो क्वेश्चन किया उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि आप जो आज कल के समय में आपको भी सर इस बारे में पता होगा कि इस
समय में जो दूध देने वाली सबसे ज़्यादा बड़ी नस्ल है वो HF है सर। ठीक है। इस टाइम पे HF जितना दूध कोई नहीं निकाल रहा, नए नए नेशनल रिकॉर्ड बन रहे हैं, ठीक है सर। और जो मजे की बात यह है कि जो HF ब्रीड है वो हॉलैंड की दी हुई है। ठीक है। जो R&D के बाद जो पहला बच्चा जो HF का तैयार किया गया था वो हॉलैंड के अंदर तैयार किया गया था। उसके बाद वो पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर वो दूध देने में नए नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम तो बेसिक ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है। हम तो फीड के उस देश के से आए हैं जहाँ से ये फीड की ब्रीड का जन्म हुआ है। यानी कि आपके लिए तो एक तरह की आपकी लोकल ब्रीड होगी। मतलब कि इस ब्रीड की जितनी जानकारी हमारी कंपनी और हमारे R&D और हमारे टेक्निकल स्टाफ को है वो किसी को नहीं हो सकती सर। सही कहा। हमने इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अपना टाइम लगाया है। ठीक है। और इसी दौरान जब R&D करने के बाद हमने जो एसफोस टेक्नोलॉजी जो तैयार की है उसके आधार पे जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं वो हमारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जसपाल जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ज्ञानवर्धक आपने जानकारी दी हमारे पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए। धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।